वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपीआ क्लासेस। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव और नेगेटिव का वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद पहले आप इसको देख लीजिए, देन आप उसको देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो देखिए, जब भी यानी कोई कार्य निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू हो और पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में जारी रहना दिखाया जाए तो आप उसे कह सकते हो कि वो घटना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि किसी भी वाक्य में टाइम की बात किया गया हो और रहा था, रही थी, रहे थे, ये वाक्य के लास्ट में आया हो तो आप उसको कह सकते हो कि वो वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और यदि शुरू में क्या लग जाए और लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आया हो और बीच में टाइम का जिक्र किया गया हो तो दोस्तों उसका आप ट्रांसलेशन कैसे करोगे? जी मैं बात कर रहा हूँ HV टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन। सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे आई हो, चाहे ही, सी, जो भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपका हैड बीन लगेगा। जिसमें ये सिंगुलर और प्लूरल का झंझट नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। और अभी मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो ट्रांसलेशन करना है वो एस्नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एस्नो टाइप या इसको HV टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हो। अब हम किन सेंटेंसों की बात कर रहा हूँ आइए आपको बताते हैं। देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया कि कोई सेंटेंस इस तरह स्टार्ट हो कि उसके स्टार्टिंग में क्या हो और लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई एक आ जाए और एक क्वेश्चन मार्क लगा हो, बीच में टाइम दिया हो, है ना। जैसे क्या वह सुबह से खेल रहा था, इस तरह का यदि वाक्य आ जाए तो आप उसको कहिएगा कि ये एस्नो टाइप या HV टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि जैसे ही आप कहते हो कि क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था तो इसका जवाब आपको यस या नो में मिलेगा, इसलिए इसको आप एस्नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहोगे। HV टाइप क्यों कहोगे? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि स्टार्टिंग यानी इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन का स्टार्टिंग जो हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है यानी हैड से हो रहा है। इसलिए आप जब भी शुरुआत में क्या रहेगा, लास्ट में रहा था, रही थी, इस तरह का जो सेंटेंस होगा उसको आप HV टाइप या फिर एस्नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नाम दे सकते हो। तो चलिए, अगर से इस तरीके का वाक्य आएगा तो आप उसको ट्रांसलेट कैसे करोगे, हाउ कैसे करोगे? देखो करना क्या है, आप बस इतना देखिए कि स्टार्टिंग क्या से हुआ है, लास्ट में रहा था, रही थी आया, बीच में समय का जिक्र है। तो सबसे पहले आप हैड लगा दीजिएगा, उसके बाद जो वाक्य का सब्जेक्ट होगा उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। बीन यहाँ पर होगा, अब बीन के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और याद रखिएगा ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट लगाने के बाद जो से आया है समय है उसके लिए आप सिंस या फॉर यूज करोगे और ये आपका टाइम। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेशन करोगे। तो चलिए कैसे ट्रांसलेट आप करोगे वो मैं आपको सिखाता हूँ, वो बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो को पाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी शेयर कर सकते हो। और अभी तो मैं आपको टेंस सिखा रहा हूं, इसके बाद जैसे ही टेंस ओवर होता है तो मैं वॉइस स्टार्ट कर दूंगा। वॉइस के बाद नरेशंस है, पूरी सीरीज़ आपकी रहेगी, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं कि क्या वह सोमवार से स्कूल जा रही थी। देखिए स्टार्ट यहाँ क्या आ गया भाई, क्या है, रही थी लास्ट में आया है, इसमें टाइम का भी जिक्र है, सोमवार यानी टाइम दिया गया है सोमवार। तो क्या वह सोमवार से स्कूल जा रही थी, बिल्कुल इसी तरीके के वाक्यों का बात मैं कर रहा था। आइए मैं बताता हूँ कि इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। इस तरीके जितने भी वाक्य आपसे पूछे जाएंगे उनका आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हैड यूज करना है, तो आप यहाँ पर हैड लगा लीजिए HV के रूप में। क्या HV के रूप में आप हैड लगा लीजिए। चलिए ये आपका हैड हो गया। और हैड के बाद ये देखिए सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, क्या वह सोमवार से स्कूल जा रही थी, वह यानी कि सी,
भाई स्त्री की बात हो रही है, किसी लड़की की बात हो रही है, तो आप इसमें सी लगाएंगे, हैड सी। अब देखिए बीन अपने आप लग जाएगा भाई, ये तो कंपलसरी है। तो हैड सी बीन, अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, जा रही थी, कहाँ, स्कूल, तो जा रही थी यानी गो में आईएनजी जोड़ दीजिए, गोइंग हो जाएगा। थोड़ी सी सर्दी की प्रॉब्लम है तो बट कोई बात नहीं है, आपको मैं समझाता हूँ कहाँ तक मैं पहुँचा था। चलिए आप हैड यूज कर लिए हैं, ये देखिए हैड हो गया, सी हो गया, बीन हो गया, गोइंग यानी वर्ब तक हो गया है, यहाँ तक आपने काम कर लिया है। अब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए यहाँ स्कूल जा रही थी तो भैया आप ये टू लगा लीजिए और स्कूल लिखिए, ठीक। हैड सी बीन गोइंग टू स्कूल, और ये देखिए निश्चित टाइम की बात हो रही है। मैंने पहले भी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी निश्चित टाइम की बात होगी तो वहाँ पर आप फॉर के जगह पर सिंस यूज करेंगे, अनिश्चित के लिए फॉर यूज करोगे। तो यहाँ आपका सिंस हो गया और ये देखिए ये आपका मंडे, तो सिंस मंडे, तो हैड सी बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ये ट्रांसलेशन हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा ट्रांसलेशन क्या है। अब देखिए, क्या सुरेश 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा था, देखिए नेगेटिव हो गया है, तो नेगेटिव हो गया तो सब्जेक्ट के बाद हैड, बीन के पहले ये नॉट लगेगा जी। रूल्स में इतना चेंजिंग है, मैंने आपको इसके पहले वाला जो रूल्स बताया था उसमें सब कुछ यही था लेकिन नॉट नहीं था, क्योंकि वो अफर्मेटिव था, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव था। ये देखिए, क्या सुरेश 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा था। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर रहा था आया है और ये है आपका क्या, और बीच में टाइम 2 दिनों, 3 चीज़ आप ध्यान दीजिए। जब भी शुरुआत में क्या आ जाए, लास्ट में रहा था रही थी रहे थे आ जाए, बीच में समय का जिक्र किया गया, तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके आप यहाँ पर लिखिए क्या, हैड। क्या लिखेंगे, हैड। और हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स में देखिए साफ साफ दिख रहा है सुरेश, तो ये हो जाएगा आपका सुरेश। तो हैड सुरेश, देखिए नहीं भी है और वर्ब आपका खा रहा था, खाना ईटिंग की बात हो रही है, तो आप इसमें नॉट बीन लगा लीजिए। क्या हो जाएगा ये, नॉट बीन, और ये आईएनजी क्या जुड़ेगा, ये ईटिंग हो जाएगा। अभी मैं साफ साफ आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए। हैड सुरेश नॉट बीन ईटिंग, तो जरा इसको देख लीजिए कैसे ट्रांसलेट किया गया है जी। हैड हो गया, सुरेश हो गया, नॉट बीन हो गया, ईटिंग हो गया। बाबू कैसे हुआ इसको ध्यान दो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड यूज किया गया है, उसके बाद देखिए ये सुरेश सब्जेक्ट के रूप में है, नॉट बीन रूल्स में भी मैंने बताया था। अब देखिए ईटिंग हो गया, ऑब्जेक्ट ईटिंग हो गया वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म। अब देखिए वर्ब के बाद नियम में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट लगाना है भाई, ऑब्जेक्ट आपका फूड है। इतना काम हो गया, बस ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के बाद सिंस या फॉर लगाना है और टाइम लगाना, 2 काम और बाकी है। तो अब देख लीजिए सुरेश 2 दिनों से यानी 2 दिनों से, तो अब इसमें आप देख सकते हो कि दिन आया है। मैंने पहले भी बताया था अगर दिन का नाम है जैसे संडे मंडे ट्यूसडे तो ये होगा आपका निश्चित, लेकिन अगर से दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन की बात हो रही है, जितने दिनों की बात हो रही है वो आपका किस में जाएगा, वो आपका होगा अनिश्चित, यानी यहां पर लगेगा फॉर। तो फॉर हो गया, टाइम आपका 2 डेज है। तो हैड सुरेश नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज। इस तरीके से ये ट्रांसलेट हो गया पूरा पूरा, आप इसको देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर लिया गया है, इजी है। क्या वे 2 महीनों से यहाँ, क्या वह 2 महीनों से यहाँ रह रहा था, ऐसा होना चाहिए। वे दिया गया था, यहाँ रहे थे इस तरह हो जाना चाहिए था, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, आप इसको कह सकते हो कि मिस अरेंज हो गया है। क्या वे 2 महीनों से यहाँ रह रहे थे होना चाहिए था, रहे थे ये शुद्ध होगा। बहरहाल कोई बात नहीं है, आप रहा था ही रहने दीजिए, शुद्ध रूप से बोलिएगा। चलिए कैसे आप ट्रांसलेट करोगे इसको देखिए। ट्रांसलेट करना बड़ा इजी है। कैसे इजी है भाई, देखिए भाई क्या आया है, लास्ट में रहा था आया, तार से आप ये क्या लगा लीजिए, हैड। चलो भाई ये हैड हो गया। हैड के तुरंत बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे है, वे मीन्स ये दे हो जाएगा, तो हैड दे। अब देखो नॉट तो नहीं आया नहीं लगा है रूल्स में भी, ये आपका बीन हो जाएगा। तो हैड दे
बीन, अब वर्ब में आईएनजी लगा लो भाई, वर्ब है रह रहा था, देखिए बीन की तुरंत बाद मैंने यहाँ लिविंग लगाया है, तो हैड दे बीन लिविंग, और देखिए ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में यहाँ ये यहाँ है, तो यहाँ के लिए हियर। अब उसके बाद सिंस या फॉर, समय देख लेते हैं क्या, 2 महीनों, महीने भी आपके होते हैं अनिश्चित में, तो आप यहाँ फॉर लगा दीजिए और आगे दीजिए क्या, जो टाइम है आपका 2 मंथ्स, तो हैड दे बीन लिविंग हियर फॉर 2 मंथ्स, इस तरीके से ट्रांसलेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला सेंटेंस क्या लिया गया है। क्या बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, बड़ा अच्छा सेंटेंस है भाई, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, छूट गया है कोई बात नहीं है, टाइपिंग करने में थोड़ी सी जल्दीबाजी रहती है, तो कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों पर जो है ध्यान नहीं दिया जाता है, बट लिखने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर लगाया करिए। आगे देखते हैं बेटा ये कैसे ट्रांसलेट होगा। क्या बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो तुरंत इसको करो, मैं आपको जो है इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है मैं बहुत अच्छे से इसको आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप हेड लगाओगे, ये तो कंपलसरी है भाई, हेड लग गया, बहुत अच्छी बात। एक मिनट थोड़ा सा ब्रश छोटा कर लेते हैं तो और अच्छा लिखाएगा, चलो साइज बहुत छोटी कर लिया मैंने। तो अब ये देख सकते हो ये हो गया आपका हेड, ये हेड हो गया। अब ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें चिल्ड्रेन, हैड दी चिल्ड्रेन, ये आपका हैड दी चिल्ड्रेन हो गया, सब ये आपका हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें देखिए बीन लग जाएगा, बीन लगा लो भाई, ये बीन हो गया। अब वर्ब में आईएनजी, खेल रहे थे, प्ले की बात हो रही है भाई, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका प्ले लिखा जाएगा, प्ले में आईएनजी जोड़ दो, प्लेइंग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ क्रिकेट कर लीजिए, तो प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए सुबह से है तो ये सिंस मॉर्निंग जोड़ दीजिए, कैसे इसको देख लीजिए। सबसे पहले हैड आ गया, द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग क्रिकेट, और ये हो गया आपका सिंस मॉर्निंग, इसका पूरा पूरा ट्रांसलेट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्या रितिका 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी, चलो भैया हैड लगा लो, ये हैड हो गया। जब भी क्या शुरुआत में हो, राहत आ रही थी लास्ट में हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हेड आप शुरुआत में लगाओ, तो बिल्कुल यहाँ पर हेड हो गया, और उसके बाद सब्जेक्ट यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट इसमें रितिका है, रितिका आपने यूज कर लिया। अब देखो भाई नहीं जा रही थी, जब भी नहीं आ जाए तो आप नॉट बीन यूज किया करिए, तो ये नॉट बीन हो गया। अब इसके बाद नॉट बीन के बाद वर्ब में देखो, नियम में मैंने आपको बताया है कि वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जा रही थी गो है, आईएनजी जोड़ दो गोइंग, और ये फिर क्या हो जाएगा टू स्कूल फॉर 2 डेज, क्योंकि इसमें 2 दिनों आया है, 2 दिनों के लिए फॉर 2 डेज लगेगा, ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो रितिका हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। नेक्स्ट देखिए छठवां एग्जाम्पल क्या है, क्या वे 2001 से यहाँ रह रहे थे, देखिए कन्फर्म ईयर है इसलिए यहाँ सिंस लगेगा, सिंस 2001 हो जाएगा, लास्ट में ये जरूर लगाइएगा, लास्ट में देखिए ये कन्फर्म ईयर है, आप लगा दीजिएगा सिंस 2001, ये रहेगा। और ट्रांसलेट कैसे होगा, देखिए हैड यूज करना है, कर लीजिए भैया, ये हैड यूज हो गया। सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट देखिए यूज करना है, सब्जेक्ट इसमें वे है, दे लगा लीजिए, चलिए 2 काम हो गया, हैड दे, यानी हैड हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब आप बीन लगा लीजिए, चलिए बीन भी हो गया आपका, यहाँ देखिए बीन भी लग गया। अब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, रह रहे थे, लीव मतलब रहना, उसमें आईएनजी लगा लीजिए, लिविंग हो जाएगा, हैड दे बीन लिविंग, और यहाँ के लिए हियर लग जाएगा, लिविंग हियर। अब मैं पहले भी बता रहा था 2001 है तो सिंस 2001 हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैड दे बीन लिविंग हियर सिंस 2001, इस तरीके से ये हो गया। और लास्ट में देखते हैं क्या लिया गया है, क्या तुम सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, सबसे पहले हैड यूज करना है, जी बिल्कुल हैड लगा लीजिए। हैड देखो जब भी क्या आए, और हाथ रही थी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हैड से स्टार्टिंग होगी, तो ये हैड हो गया। और सब्जेक्ट के रूप में देखिए यहाँ तुम है तो तुम के लिए यू यूज कर लो, हैड यू। अब इसमें देखिए नेगेटिव है तो नॉट बीन जुड़ेगा, यहाँ पे देखिए नियम में, तो हैड यू नॉट बीन। अब देखो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, तो लर्निंग वर्ब याद करना है, याद करने के लिए लर्न होती है, लर्न में आईएनजी जोड़ दीजिए, लर्निंग हो जाएगा। तो हैड यू नॉट बीन लर्निंग अपना पाठ है, ये देखिए अपना पाठ है,
ऑब्जेक्ट ग्रुप में अपना पार्ट, यानी तुम है, तुम के लिए अपना इंग्लिश योर आएगा। योर लेसन, हैड यू नॉट बीन लर्निंग योर लेसन। अब देखिए सुबह से है इसलिए सिंस मॉर्निंग आ जाएगा, तो हैड यू नॉट बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज का ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। कल मैं आपको इसका क्वेश्चन वर्ड टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको बताऊंगा। फ्रेंड्स धीरे धीरे सही लेकिन टेंस को ठोस तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, यानी इसके बाद नो कन्फ्यूजन, नो क्वेश्चन इन टेंस। तो इस तरीके से मेरा प्रयास है आपको हर हाल में बहुत अच्छे से सिखा देना है, कंठस्थ तरीके से सिखाना है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर सिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे जैसा भी एग्जाम्पल हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, आप इस टेंस को बहुत अच्छे से यूज़ कर सके, ये मेरा प्रयास है। तो चलिए कल मैं फिर आपको इसी तरह की वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।